स्टार्ट। पर्यावरण संरक्षण को हानि पहुंचाने वाली चीजों का कम उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के बैग इत्यादि। विराम। पुनरावृत्ति करना चाहिए, यानी वापस इस्तेमाल करने योग्य सामान को हमें खरीदने चाहिए जिसे हम वापस उपयोग कर सकते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक और धातु के सामान जिसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। विराम। पर्यावरण यानी ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढक कर रखता है, जो हमसे जुड़ा है और हम उससे जुड़े हैं, और हम चाहे तो भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। विराम। प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। विराम। कोई भी व्यक्ति या वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। विराम। पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। विराम। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। विराम। इस प्रकृति पर मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है। विराम। अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। विराम। आज हम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर समाज को इसके लिए जागृत करना चाहते हैं। विराम। पर्यावरण अर्थात जिस वातावरण में हम रहते हैं, विराम, हमारे आस पास मौजूद हर एक चीज, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, व्यक्ति इत्यादि सभी से मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। विराम। हमारा इस पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है और हमेशा रहेगा। विराम। प्रकृति और पर्यावरण की अद्भुत सुंदरता देखते ही हृदय में खुशी और उत्साह का संचार होने लगता है। विराम। हरे भरे लहलाते पेड़, आसमान में कलरव करते और चहचहाते पक्षी, जंगल में दौड़ते जीव जंतु, समंदर में आती और जाती हुई लहरें, कल कल करके बहती हुई नदियां आदि जो मनोरम एहसास करवाते हैं, वो हमें अन्य कहीं से महसूस नहीं हो सकता। विराम। फिर भी ये अफसोस की बात है कि लोग आज भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं और इसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। विराम। वे यह नहीं जान पा रहे हैं कि पर्यावरण की हानि करके वे अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। विराम। आज मानव नए नए आविष्कार कर रहा है और खूब तरक्की कर रहा है, परंतु उसका हर्जाना भुगत रहा है ये पर्यावरण और इसमें रहने वाले अबोध जीव। विराम। आज सभी को पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। विराम। अन्यथा पर्यावरण के साथ सारी मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। विराम। पर्यावरण ने मानव को अनंत काल से संसाधन प्रदान किए और मानव ने भी उनका भरपूर उपयोग किया। विराम। प्राचीन काल से लेकर अब तक जिस भी वस्तु की जरूरत हमें महसूस हुई, वो पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें हासिल हुई है। विराम। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी जरूरतें भी बढ़ती गई और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाने लगे। विराम। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। विराम। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे,
पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा, हर तरफ प्रदूषण फैल गया विराम, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा विराम। जिस प्रकृति ने हमें आश्रय दिया उसी को नष्ट करने पर तुल गए हम लोग और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला गया विराम। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव है, जैसे अणु विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलने से आनुवांशिक प्रभाव, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है इसका क्षरण, भूमि का कटाव, अत्यधिक ताप वृद्धि, हवा पानी परिवेश प्रदूषित होना, पेड़ पौधों का विनाश, नए नए रोग उत्पन्न होना इत्यादि कई बुरे प्रभाव है विराम। प्राचीन काल से ही पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है। वास्तव में प्रकृति का संरक्षण ही उसका पूजन है विराम। हमारे भारत में पर्वत, नदियां, वायु, आग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे आदि सभी से मानवीय संबंध जोड़े गए हैं विराम। वृक्षों को संतान स्वरूप और नदियों को मां स्वरूप माना गया है विराम। हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात था कि मानव स्वभाव कैसा होता है। मानव अपने लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं विराम। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को विकसित किया विराम। वे जानते थे कि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है विराम। अतः उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की ही बात कही विराम। अर्थात हमें प्रकृति से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना ही आवश्यक है विराम। प्रकृति को पूर्णता से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए विराम। हमारी माता और दादी इसी भावना से बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए तुलसी की पत्तियां तोड़ती है विराम। कुछ ऐसा ही संदेश वेदों में भी दिया गया है विराम। आज कोई भी पर्यावरण के संरक्षण का महत्व नहीं समझ रहा है विराम। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे सारी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है और मानव सभ्यता का अंत होने को है विराम। इन परिस्थितियों को देखते हुए सन 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया विराम, जिसमें 174 देश शामिल है विराम। उसके बाद जोहान्सबर्ग में भी सन 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत हमारे सारे देशों को पर्यावरण संबंधी करने के लिए उपाय समझाए गए विराम, जिसके अंतर्गत उसके लिए हमारे सारे देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सर्वप्रथम इस धरती को प्रदूषण सहित करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है विराम, जिसे नियंत्रण में लाना आवश्यक है, तभी हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा विराम। मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है और इस विकास के नाम पर प्रदूषण वृद्धि करता जा रहा है विराम। ओजोन परत का क्षरण होने से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और ध्रुवों पर ग्लेशियर और पिघल रहे हैं विराम। अतः पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है विराम। सन 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं विराम। जब मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में गैस लीक की दुर्घटना हुई थी, तब इसे पारित किया गया था विराम। यह बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें करीब 22-59 लोग वहीं मारे गए और 50,000 से ज्यादा व्यक्ति मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस की चपेट में आ गए थे।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम